नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, खबर है कि यूरोपीय यूनियन के अंदर यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून पारित किया गया जिसका नाम है यूनिवर्सल चार्जर नियम। इसके तहत जितने भी डिवाइसेस हैं वो मात्र एक चार्जर से ही चार्ज होंगे। ये एक कानून बनाया गया। कहां पर? यूरोपीय यूनियन में। ये यूरोपीय यूनियन क्या है, इसके बारे में कुछ बातें आप जान लो। यूरोपीय यूनियन, इसे यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर इसका निर्माण किया, यानी कि एक संगठन का निर्माण किया जिसको ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन का नाम दिया गया। इसके अंदर कुल मिलाकर 27 देश है जो कि इसके सदस्य मेंबर है। इनने कस्में खा रखी है कि हम दुनिया में अगर आगे प्रगति करेंगे तो साथ साथ प्रगति करेंगे, नहीं तो कोई नहीं करेगा। इसलिए इन्होंने अपना एक अलग पार्लियामेंट बनाकर रखा है, अपनी एक अलग करेंसी बनाकर रखी है और उसी से इनका शासन संचालन होता है। देशों के अंदर अलग अलग पार्लियामेंट है, लेकिन उन देशों को एकत्र करके एक अलग ही पार्लियामेंट बनाया गया। जो भी कानून इस पार्लियामेंट में बनता है वो मात्र इन 27 देशों में ही मान्य होता है जो कि इसके मेंबर देश होते हैं। ये रही ईयू की कहानी, यानी कि यूरोपीय यूनियन की कहानी। अब हम लोग अपने मुद्दे पर चलते हैं। मुद्दा क्या था हमारा? ईयू ने यूनिवर्सल चार्जर नियम किया लागू। ये यूनिवर्सल चार्जर नियम क्या है, इसके बारे में आपको जान लो। तो साथियों, आपको पता है आपके पास अगर दो मोबाइल है या तो एक लैपटॉप है, ऐसे जोड़ते जाइए आप। दो मोबाइल, वो भी अलग अलग कंपनियों के मोबाइल, दो मोबाइल, एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, कैमरा, 5 चीजें आपके पास, और पांचों को आपको कहीं लेकर जाना होता है तो आप क्या करते हो? सबके लिए अलग अलग चार्जर रखे होते हैं जो कि बैग में भरकर आप ले जाते हो। यानी कि बैग आपका हो जाता है पूरा फुल टू फुल मात्र चार्जर से ही। उससे इससे यहाँ से छुटकारा मिल जाने वाला है। ये जो नियम लागू किया गया है यूनिवर्सल चार्जर नियम, इसके तहत कहा गया है कि मात्र एक चार्जर से सारे डिवाइसेस चार्ज होंगे। वो कैसे? कि आप अभी कहोगे कि हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस हैं, अब हम एक चार्जर से सारे डिवाइसेस को कैसे चार्ज करेंगे? सब में तो अलग अलग केबल लगते हैं ना। तो मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी ये नियम लागू हुआ है और कहा जा रहा है कि 2024 से सारे डिवाइसेस जो होंगे यूरोपीय यूनियन के अंदर वो एक ही चार्जर से चार्ज होंगे। वो चार्जर कौन सा होगा? वो चार्जर होगा टाइप सी। टाइप सी जो चार्जर होता है उसी से सारे डिवाइसेस चार्ज होंगे। कब से? 2024 से। अब बात आती है टाइप सी चार्जर को ही क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो टाइप सी चार्जर है ये दुनिया भर में सबसे अधिक मौजूद है। चाहे आप सैमसंग ले लो, शाओमी ले लो, रियलमी ले लो, ओप्पो ले लो, वीवो ले लो, जितने भी लगभग मोबाइल टाइप सी चार्जर का ही इस्तेमाल करती है। तो चूंकि ये दुनिया में सबसे अधिक उपलब्ध है इसीलिए इसका चयन किया गया। और दूसरी बात, ये सबसे फास्ट चार्जिंग करती है और सबसे फास्ट फाइल ट्रांसफर भी करती है। और एक खास बात ये कि ये जो चार्जर है ये दोनों साइड से लगते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पास भी ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में होते हैं, मोबाइल में चार्जर खोजते हैं उल्टा लग जाता है, जिसके कारण मोबाइल का सॉकेट ही खराब हो जाता है। उससे ये चार्जर राहत देती है। ये चार्जर को आप उल्टा लगाओ या सीधा लगाओ, जल्दबाजी में रहो या धीमे, वो चार्जर सही ढंग से लग जाती है। इसीलिए टाइप सी चार्जर का इस्तेमाल किया गया कि हाँ, अब टाइप सी चार्जर से ही सारे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा वगैरह सब एक ही चार्जर से चार्ज होंगे। अब सवाल बनता है कि ये सब अचानक हो गई क्या? जी नहीं, अचानक कुछ भी नहीं होती है। अचानक कुछ ही चीज होती है जो सरप्राइजिंग होती है, लेकिन अचानक कुछ भी नहीं होती है। पहले मीटिंग बुलाई गई थी यूरोपीय यूनियन के द्वारा। यूरोपीय यूनियन के द्वारा आज से 2 महीने पहले एक मीटिंग बुलाई गई। उसमें दुनिया भर के महान महान दिग्गजों को बुलाया गया जो कि बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के मालिक हुआ करते थे या सीईओ, जैसे कि सैमसंग के सीईओ को बुलाया गया, ओप्पो के सीईओ वगैरह वगैरह कंपनी के सीईओ को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि हम एक ऐसा नियम लागू करने वाले हैं जिसके तहत आपको अब जितना भी मोबाइल बनाओगे उसमें एक ही चार्जर इस्तेमाल किया जाएगा, वो रहेगा टाइप सी। यानी कि उनसे कह दिया गया कि आप एक ऐसा आप अब जो मोबाइल या कैमरा बनाओगे उसमें मात्र टाइप सी सॉकेट ही डालिएगा जिससे लोगों को सुविधा पहुंचेगी।
एप्पल ने उस समय साफ साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि आप देखोगे एप्पल का घड़ी हो या तो मोबाइल हो या आईपैड हो, सब में अलग अलग तरह के चार्जर होते हैं। एप्पल जो चार्जर यूज करता है वो लाइटनिंग केबल होता है, तो एप्पल को इससे भारी नुकसान हो जाता। इसलिए एप्पल ने साफ साफ इनकार कर दिया उस मीटिंग में कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। फिर यूरोपीय यूनियन ने उसको धमका दिया। धमका कैसे दिया? उसने कहा कि हम सीधी सीधी बोल रहे हैं, तुम मान नहीं रहे हो, हम कानून ला देंगे, यानी कि हम नियम बना देंगे, तो तुमको तो उसको फॉलो करना ही होगा। अगर तुम यूरोपीय यूनियन के देशों के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो तुम्हें टाइप सी केबल वाला मोबाइल ही लॉन्च करना होगा, और साथ में टाइप सी आईपैड, टाइप सी वॉच, ऐसा ही तुम्हें करके लॉन्च करना होगा। ऐसा करके धमका दिया और वैसा ही किया। एप्पल ने जब नहीं मानी तो यूरोपीय यूनियन ने यूनिवर्सल चार्जर नियम करके एक कानून ला दिया गया, जिसके तहत कहा गया कि आप लोगों को 2024 तक का समय दिया जाता है। आपके पास जितने प्रोडक्ट्स हैं वो मात्र टाइप सी चार्जर से ही चार्ज होने चाहिए। टाइप सी चार्जर से क्यों, इसके बारे में मैंने फुल डिटेल्स कवरेज कर रखा है। अब चूंकि यूरोपीय यूनियन में बैठक हुई थी, उस प्रकार की बैठक भारत के अंदर भी कराई गई। आपको याद हो तो 17 अगस्त को, हाँ 17 अगस्त को एक मीटिंग बुलाई गई थी भारत के अंदर। उसमें भी ऐसे ही महान दिग्गजों को बुलाया गया जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट किंग कहलाते थे, उनको बुलाया गया। उनके सामने बैठकर ऐसी ही बातचीत हुई। यानी कि अब यूरोपीय यूनियन में ऐसा कानून आ चुका है तो भारत के अंदर भी ऐसा ही कानून आ जाएगा, क्योंकि एप्पल जब प्रोडक्ट में चेंज करेगी तो वो पूरा दुनिया के लिए ना करेगी, इससे एप्पल को नुकसान होना है। अब वो होना तो अलग बात है। तो अब सवाल बनता है कि ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण सिंपल सा है, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बता देता हूँ कि इससे आपको बहुत से चार्जर ले जाने में दिक्कत नहीं होगी। आप मात्र एक चार्जर ले जाओगे, कहीं भी जाओगे और उससे मोबाइल भी चार्ज करोगे, आईपैड भी, लैपटॉप भी, कैमरा भी, सारी चीजें आप एक ही चीजें से चार्ज कर सकते हो। और मैं अपने मेन पॉइंट पे जाऊं, इससे भी आप अपने नोट्स में कवर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं बताऊं कि इससे नुकसान क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके घर में बहुत से मोबाइल और लैपटॉप होते हैं, तो सबके लिए अलग अलग चार्जर होते हैं। अलग अलग चार्जर होते हैं तो कुछ समय के बाद जब वो लैपटॉप वगैरह खराब हो जाते हैं तो उन चार्जर को भी आप साइड में फेंक देते हो, और उसे फेंकने से वो ई वेस्ट में तब्दील हो जाता है। ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जो वेस्ट निकलता है वो ई वेस्ट कहलाता है, यानी कि डंपयार्ड में वो कन्वर्ट हो जाता है। और उस ई वेस्ट से जो केमिकल निकलता है उससे लीवर और किडनी से संबंधित बीमारियां होती है, और साथ में लकवा और कैंसर होने का भी खतरा होता है। यानी कि उस ई वेस्ट से ना कि पोल्यूशन को खतरा होता है, बल्कि हमारे हेल्थ पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ईयू गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला लिया है कि यूनिवर्सल चार्जर नियम के तहत हम ऐसा ई वेस्ट निकालने में ई वेस्ट की मात्रा कम कर देंगे, क्योंकि इनको एक रिपोर्ट प्राप्त हुई 2019 की एक डेटा से इनको पता चला कि पूरी दुनिया में 5.36 करोड़ मीट्रिक टन ई वेस्ट का उत्पादन हुआ है। ये मैं 2019 की आंकड़ा दे रहा हूँ, और बताया जा रहा है कि 2030 तक ये 7.5 करोड़ मीट्रिक टन में तब्दील हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे समझो कि अभी 5.36 करोड़ मीट्रिक टन ई वेस्ट का उत्पादन किया जा रहा है। इससे जो केमिकल निकलेंगे ये आपके हेल्थ के लिए कितना मतलब हानिकारक सिद्ध हो सकता है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए ईयू गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला लिया है, और अमेरिका ने भी कहा है कि हम जल्द ही ऐसा कुछ करके ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कह दिया है कि हम भी वन नेशन वन चार्जर करके कुछ ऐसा करके नियम लागू करने वाले हैं। भारत सरकार ऐसा क्यों करेगी, हम ऐसा अनुमान कैसे लगा रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल COP26 की बैठक हुई थी, उसमें मोदी जी भी गए हुए थे। उस समय मोदी जी ने कस्में खाई थी भारत की ओर से। उन्होंने कहा कि हम 2030 तक अपनी जीडीपी का 45% के जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम चेंज कर देंगे। यानी कि हम अपने जीडीपी के 45% में लाइफ स्टाइल जो होंगे वो चेंज कर देंगे, यानी कि उससे पॉल्यूशन को खतरा नहीं होगा। इस प्रकार से मोदी जी ने कुछ कस्में खाई थी, उसी को निभाने के क्रम में भारत सरकार ऐसा कर सकती है। जल्दी 2-3 महीने में भारत की ओर से भी कुछ इस प्रकार का फैसला सुनने को मिल सकता है। उस समय मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।